ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी जौनपुर की, जहां बाबतपुर जमालपुर मार्ग को जाम कर दिया गया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक सह चुनाव का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर जयसिंहपुर गांव के परिजनों ने रविवार दोपहर को बाबतपुर जमालपुर मार्ग को जाम कर दिया। 17 वर्षीय नाबालिग युवक के साथ युवती की शादी कराने की जिद पर अड़े परिजन पुलिस के समझाने के बावजूद सड़क जाम करने पर कायम रहे। जानकारी के अनुसार 24 मार्च को युवती ने थाने में लिखित शिकायत दी थी कि उसी गांव का युवक 14 मार्च को उसे घर से भगाकर अयोध्या ले गया था, जहां मंदिर में शादी कराई और बाद में मुंबई ले जाकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। 22 मार्च को युवक ने अपने मामा के साथ युवती को जबरदस्ती उसके घर छोड़कर भाग गए। रविवार दोपहर लगभग 12 बजे युवती के परिजन सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर आए और 17 वर्षीय युवक के साथ 20 वर्षीय युवती की शादी कराने की जिद पर अड़े। पुलिस ने समझाने की कई कोशिशें की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद नेवड़िया पुलिस और सर्किल के अन्य थानों की टीम ने सख्ती से चक्का जाम समाप्त कराया और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला मुख्यालय के शहरकोल स्थित प्रेमकुंज धर्मशाला में रविवार को पाकुड़ केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक और चुनाव का आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी मनीष कुमार, एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वर्धन और चुनाव प्रेक्षक अनुपम कुमार सिंह, कृष्णा कुमार भगत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद रहे। डीसी मनीष कुमार ने उपस्थित संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल संचालन सेवा का कार्य है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से दो बुजुर्ग मेडिकल संचालकों को सम्मानित भी किया गया। बैठक के दूसरे सत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर संजय वर्धन, सचिव के पद पर अरविंद भगत, कोषाध्यक्ष पद पर देवनाथ भगत, उपाध्यक्ष पद पर अली अख्तर ने नामांकन किया। सभी पदों पर एक एक उम्मीदवार होने के कारण इसे अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा की और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श किया। ड्रग एसोसिएशन की जो वार्षिक बैठक थी उसमें एसोसिएशन के द्वारा हम लोग को बुलाया गया था और मैं एसोसिएशन को बहुत बधाई देता हूं और सभी मेंबर्स जो हैं, सभी हमारे केमिस्ट भाई बंधु हैं, वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं हमारे ज़िले में। सभी प्रखंडों में अच्छा कार्य हो रहा है। आज काफ़ी सारे जो हमारे केमिस्ट चाचा हैं उन सबको भी सम्मानित किया गया। आज उसी पे वार्तालाप हुई और डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से हम लोग जो एसेंशियल मेडिकल की दुकानें होती हैं उसको रात्रि सेवा भी हर जगह हर प्रखंड में कैसे दिलवा सकते हैं। एटलीस्ट कुछ दुकानें अपने 24/7 खुली रहनी चाहिए। एक शिफ्ट बनाकर, एक रोस्टर बनाकर जो हमने पाकुड़ प्रखंड में स्टार्ट किया था वो सभी प्रखंडों में चालू है, जिस पे एसोसिएशन ऑलरेडी बैठक कर चुकी है, तो उस पर वो कार्य कर रही है। इसके साथ साथ जो आजकल नकली दवाइयों का और जो ड्रग मेनेस बढ़ रहा है, जो ड्रग्स का हम लोग देखते हैं अपने पूरे ज़िले में, बाकी जगह भी, उस पर भी एक सेंसिटाइजेशन किया गया है। जो हमारा केमिस्ट एसोसिएशन होता है या जो केमिस्ट की दुकान होती है वो बहुत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और हमेशा हम लोग उनके तरफ अप्रोच करते हैं दवाइयों के लिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और जो अच्छा कार्य वो करते आ रहे हैं उसको वो कंटिन्यू करें। हम सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संजय पॉल का आज हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। उनका जाना पार्टी और जनपद के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाकिर हुसैन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता। कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंदन ने औरैया पहुंचकर पुलिस व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साफ सफाई, रिकॉर्ड रखरखाव और कार्य प्रणाली को बेहतर बताया। उन्होंने आईजीआरएस निस्तारण में लगातार 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त करने पर औरैया पुलिस टीम को बधाई दी और साइबर अपराध और गैंगस्टर मामलों में जनपद की कार्यप्रणाली को प्रदेश स्तर पर सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि साइबर गैंगस्टर से संबंधित औरैया का मुकदमा प्रदेश में पहला है। वहीं गौकशी के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई में करीब 30 आरोपियों की गिरफ्तारी जनपद की बड़ी उपलब्धि रही। जनता और जनप्रतिनिधियों का फीडबैक भी सकारात्मक रहा, जिससे औरैया पुलिस के काम पर भरोसे की पुष्टि हुई। ये हम लोगों का वार्षिक निरीक्षण चल रहा है। उसी क्रम में आज औरैया जनपद में आना हुआ है और अभी जो है पुलिस ऑफिस में ही हम लोग सभी शाखाओं का निरीक्षण कर रहे थे। कप्तान साहब भी और एडिशनल एसपी साहब भी साथ में थे। माननीय जनप्रतिनिधि गणों से भी बैठक हुई है, उनसे भी बातें की गई हैं
और अभी जो है वो पुलिस के हमारे जो और अधिकारी हैं SHO, COs और अन्य विभागों के, उन सब से भी जो है वो बात हुई है हमारी। तो ओवरऑल जो है वो साफ़ सफाई अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स का जो है रख रखाव अच्छा है। यहाँ पे कुछ इनोवेटिव काम भी पहले किए गए थे, उसके आधार पे जो है वो हमारी जो इन हाउस काम करने की पद्धतियाँ होती हैं वो अच्छी हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। थानेदारों को हमने जो है वो उनके काम के आधार पे भी रिव्यू किया है, तो अभी काफ़ी अच्छी स्थिति है औरैया में। जो बच्चियों से संबंधित खासकर जो अपराध हैं उन पर विशेष ध्यान है। बच्चियों की संख्या की बरामदगी, जो बच्चियां चली जाती हैं या अपहरण के जो मुकदमे लिखे जाते हैं, उसमें कप्तान साहब के निर्देशन में काफ़ी अच्छी बरामदगी हुई है। और साइबर को लेकर के या गैंग्स को लेकर के औरैया ने बहुत अच्छा काम किया है। आज ही जो है वो 7 गैंगस्टर के मुकदमे लिखे गए हैं औरैया में, और जिसमें साइबर का जो मुकदमा लिखा गया है गैंगस्टर का, वो पूरे प्रदेश में पहला मुकदमा है। तो कुल मिलाकर के जो है वो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। कुछ बिंदुओं पे जो है वो जिसमें डिजिटलाइजेशन है, QR के कोड बेस्ड जो है वो सिस्टम है, उसके लिए मैंने कहा है कप्तान साहब से कि वो लागू करें, ताकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी पत्रावलियाँ हैं, वो डिजिटलाइज्ड हों और हम लोग जो है वो जो ऑफिस वर्क है उसको और सुगमता से कर सकें। अभी इसके बाद जो है वो पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशंस को भी हम लोग देखेंगे। और ओवरऑल जो है जो पब्लिक का फीडबैक है और जो हमारी जनप्रतिनिधियों का फीडबैक है वो अच्छा था। उसके लिए जो है मैंने औरैया के पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूँ। और शीघ्र ही अभी जब 60,000 पुलिसकर्मी हमारे जनपद में या प्रदेश में शामिल हो जाएंगे, जिसमें कि हर पुलिस स्टेशन में लगभग 30 के आसपास, 25 से 30, और जैसी वहाँ पे आवश्यकता उसके हिसाब से बढ़ जाएगी वर्कफोर्स, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी के लिए इनको निर्देशित किया है, जिसमें इनके द्वारा काफ़ी कुछ कर भी लिया गया है। उनकी कार्य योजना बनाना, उनके रहने की व्यवस्था करना और क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसी के संबंध में आज सभी थानेदारों को बताया गया है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है वो और बेहतर जनोन्मुखी पुलिस की तरफ बढ़ पाएंगे। सर, औरैया जनपद का IGRS निस्तारण में पहला स्थान रहा है सर, किस तरीके से? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो IGRS की जो हमारी समन्वित योजना है, जिसमें हम जनता के लोगों के प्रार्थना पत्रों को जो है वो गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण कराते हैं फीडबैक के आधार पे, उसमें औरैया जो है वो पिछले 3 बार से जो है वो प्रथम स्थान पे आ रहा है। और हमारे रेंज में भी जो है, रेंज हमारा लगभग पिछले 10 महीने से प्रथम स्थान पे है, तो उसमें फीडबैक को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। और ये एक जो है वो मानकीकरण है कि जो हमें प्रार्थना पत्र मिल रहे हैं उसमें हम अपने थाने का, अपने सर्किल का और अपने जो है वो SP के कार्यालय का और काम का जो है आकलन कर सकें। सर, अगर पूरे वर्ष की बात करें तो सबसे बड़ी सर अपराध नियंत्रण पर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है सर औरैया जनपद की? देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैंग चलता था जो गौकसी की घटनाओं को अंजाम दिलाता था, और राजस्थान के कुछ लोग यहाँ आते थे रह करके, उनको जो है वो जो हमारे गौवंश हैं उनको इकट्ठा करके और ट्रांसपोर्ट करा करके गौकसी कराते थे। इस पूरे जो है वो नेक्सस पे बहुत ही अच्छी कार्रवाई औरैया ने की है। इसमें जो है वो कम से कम 30 के आसपास लोग इसमें अरेस्ट हुए। इसमें जो है वो राजस्थान के लोग अरेस्ट हुए, औरैया के लोग अरेस्ट हुए, और भी कई जनपदों के लोग अरेस्ट हुए। और अभी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि 14(1) के तहत हम उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जब्तीकरण भी कराएंगे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। चैत्र मास की 9वीं तिथि पर रामनवमी का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सिंगरौली जिले के सरई क्षेत्र से निकले श्रद्धालुओं के दल ने अयोध्या धाम पहुंचकर हनुमानगढ़ी और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन किए और सीता रसोई का भी दर्शन कर धार्मिक यात्रा को पूर्ण किया। इस अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब देखने को मिला। इस यात्रा में श्यामलाल जायसवाल, मदन जायसवाल, पंकज दुबे, सुमन सिंह और हरिलाल जायसवाल सहित कई भक्त शामिल रहे। ये अनुभव श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।